श्री राम जय जय राम। हाँ भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। इस समय ये कथा इस समय लंका कांड से चल रही है, सरसंसोपान। और इसमें समुद्र का जो वर्णन आया है कि समुद्र का पानी खारा कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिए। देखिए हमारे पवन कुमार हनुमान जी ने ये बताया है कि ये समुद्र का पानी ये खारा कैसे हुआ है, और ये भी बताया है अपने सभी साथियों को कि एक बार प्रभु श्री राम जी ने अग्नि बाण से इस सारे समुद्र को सोख लिया था, लेकिन ये जो है ना बताया है, जो हनुमान जी ने बड़े ध्यान से सुने कि तब पुनार रुदन जलधारा और भर बहोर भयो तेई खारा सुने अति उक्ति पवन सुत केरी और हर से कप रघुपति तन। तो ध्यान दें भैया, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो क्या कहा हनुमान जी ने, और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, और भोलेनाथ मैया पार्वती को श्रवण कराते हैं। जब ये जामवंत जी ने प्रभु श्री राम जी से ये कहा था कि प्रभु अब देवी की शुरुआत की है कि छोटा सा समुद्र जो है ना पार करने में क्या देर लगेगी, ये बातचीत चल रही थी। प्रभु आप का नाम जो है ना बहुत बड़ा, इसको पार करने में कितनी देर लगेगी। तो यही बातचीत चल रही थी। फिर पवन कुमार जी को ये बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि देखो ये समुद्र जो पहले था, ये हमारे प्रभु श्री राम जी ने, हमारे प्रभु का प्रताप बाहरी यानी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है, और इसने पहले समुद्र के जल को जो है सोख लिया था। तो तबरे पुनार रुदन जलधारा और भरो बहोर भयो तेई खारा सुने अति उक्ति मतलब युक्ति तरकीब अति युक्त पवन सुत केरी और हर से कप रघुपति तन। यही मैंने देखने प्रभु श्री राम जी की तरफ सभी लोग जितने भी सैनिक थे वहां पर, ये पवन कुमार ने जो ये कहा तुम्हें सुन करके जितने भी लोग वहां पर थे, बानर नीच भालू जो भी थे, प्रभु श्री राम जी की तरफ जो है ना बहुत प्रसन्न हो रहे थे। अब क्या बोले जामवंत जी आगे कि जामवंत क्या कहते हैं, हनुमान जी ने सबको बताया। वहां पर कहा आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से समुद्र दोबारा फिर भर गया और उसी से आज तक ये खारा भी हो गया है। हनुमान जी की है और युक्ति जो है ना अलंकार पूर्ण यानी युक्ति सुन करके बानर प्रभु श्री राम जी की ओर जो है देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे। ये पहले समुद्र का पानी जो था खारा नहीं था, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ उसी तरीके का ये मीठा था, अब खारा हो गया। कि जामवंत बोले दो भाई नल नील सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमेर मन माही और करो उसे तो प्रयास कछो। क्या कहा, हरि जामवंत बोले दो भाई नल नील सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमेर मन माही
और करो से तो प्रयास कछुनानी। भोलेनाथ क्या कहते हैं, देखो उमा जामवंत जी क्या कह रहे हैं कि कुछ जाना करो प्रभु करो। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुला करके उन्हें सारी कथा कह सुनाई और उनको कहा कि मन में प्रभु श्री राम जी के प्रताप को याद करके सेतु का जो है कार्यक्रम शुरू करो। राम प्रताप से कुछ भी जो है परिश्रम नहीं होगा। प्रभु श्री राम जी के नाम के प्रताप से जो है ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जो है ना सेतु का कार्य शीघ्रता पूर्वक शुरू कर दिए। फिर वानरों के समूह को बुला लिया, वानरों के समूह को बुला लिया और कहा आप सब लोग मेरी विनती सुनिए, अपने हृदय में प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक एक खेल कीजिए। अब देखिए खेल क्या करेंगे, खेल को भी देखिए कि विकट बानरों के समुद्र आप दौड़ जाइए। क्या कहते हैं कि आप दौड़ करके जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ उखाड़ करके लाइए। यह सुनकर बानर और भालू अपनी भाषा में हुंकार भरते हुए श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह को अथवा प्रभु श्री राम जी के प्रताप के पुंज प्रभु श्री राम जी की जय जयकार पुकारते हुए बड़े हर्ष के साथ चल दिए। अति तंग गिर पादप लीलें ले उठाए और आन देव नल नीले रचयित सेतु बनाए। अब बड़ी प्रसन्नता के साथ जितने भी रीछ भालू बानर कूद कूद करके अपनी भाषा में जैसे वो बोलते हैं, अपनी भाषा में किलकारी मारते हुए जिसको जो मिल जाता है वो लाला करके नल और नील को देते हैं। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही जो उखाड़ करके ले आते हैं और लाला करके नल और नील को दे देते हैं। वे अच्छी तरह से चिन चिन के बढ़िया तरीके से सुंदर में उसका पुल बनाते हैं, सेतु बनाते हैं। किशैल विशाल यान कप देही, शैल कहते पर्वत को, हरिशैल विशाल यान कप देही और कंद बनल चलेगी। कंदू कहते हैं कद्दू को। बड़े बड़े विशाल विशाल वो पर्वत लेकर के आते हैं, पहाड़ लेकर के आते हैं, वृक्ष लेकर के आते हैं और नल नील को ऐसे ही लपका देते हैं। नल नील दोनों भाई उनको एक कद्दू की तरह गेंद के तरीके से ले लेते हैं और सुंदर सा बढ़िया सा देख देख करके डिजाइनदार बढ़िया सा सेतु बंध बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, ले लेते हैं। देख सेतु अति सुंदर रचना और बेसे कृपा निधि बोले। अब सेतु बंध जो नल नील बना रहे हैं, रीछ भालू बानर ले लेकर के आ रहे हैं, पहाड़ों को वृक्षों को जिस किसी को भी, ये सारा कार्य ये सेतु की रचना देख देख कर मेरे प्रभु श्री राम जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। परम रम्य उत्तम ये धरनी और मैं मायम जाय नहीं बरनी। भोलेनाथ क्या कहते हैं जी, देखो माँ इस समय कितने खुश हैं सभी लोग, बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रभु श्री राम जी का कार्य करने में लगे हुए हैं। सेतु बंध की तैयारी बड़ी जोर तोड़ से चल रही है, कार्य बड़ी जोर तोड़ से चल रहा है। कार्य जो है इस समय प्रगति पर है। जिस तरीके से हमारे यहाँ शिव धाम मंदिर में जो मैरिजों का, विवाह शादियों के कार्यक्रमों का संपन्न कराने के लिए जो कार्यक्रम जो है इस समय बड़ी प्रगतिशील है, उसी प्रकार एक समय
सेतु का विक्रम था, बड़ी शीघ्रता से प्रगति से चला था कि परम रम्योत्तम ये धरणी और महिमा यमित जाय नहीं बरनी और करियो यहाँ संस्थापना और मोरे हृदय परम कल्पना। क्या कहते हैं? मोरे हृदय। मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती का छोड़ कर आते हैं कि देखो माँ कि परम रम्य उत्तम ये धरणी, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। भोलेनाथ कहते हैं कि देखो माँ, इस जगह की महिमा को कोई कह नहीं सकता है। यहाँ शिव जी की स्थापना मैं करूंगा और मेरे हृदय में है संकल्प है। मेरा मन कहता है, मेरा मन बार बार कहता है कि यहाँ पर मैं भोलेनाथ की शंभू की स्थापना करूंगा। मेरे प्रभु श्री राम कहते हरिशन कपीस दूत पठाए और मुनवर सकल बोल ले आए, लिंग ताप विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोल नहीं दूजा। हमारे प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा कि सुन कपीस दूत पठाए और मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थाप विधिवत कर पूजा और शिव समान प्रिय मोल नहीं दूजा। जिस तरीके से मेरे प्रभु श्री राम जी को प्रिय कौन है? मेरे भोलेनाथ। और उसी तरीके से मेरे भोलेनाथ को प्रिय है मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। मेरे भोलेनाथ के हृदय में बसने वाले प्रभु श्री राम जी हैं और प्रभु श्री राम जी के हृदय में बसने वाले बाबा भोलेनाथ है। श्री राम जी के वचन सुन करके वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को, ऋषियों को बुला बुला करके लाए हैं और शिवलिंग की स्थापना करके बड़ी विधि पूर्वक उनका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। आगे क्या कहते हैं? मेरे राम ने कहा, अपने मुख से कहा, शिवद्रोही मम भगत कहावा। कितना बढ़िया था, कितनी बढ़िया चौपाई में लिखा मेरे बाबा तुलसीदास जी ने। मेरे राम जी कह रहे हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा और सो नर सपने मोई नहीं पावा। जो मनुष्य, जो नर, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, जो हमको मानता है और मेरे भोलेनाथ को नहीं मानता है, वो मुझे सपने में भी कभी नहीं सुहाता है। मेरे राम जी क्या कह रहे हैं कि जो जीव, जो मनुष्य हमको पूजता है और मेरे भोलेनाथ को नहीं मानता है, तो वो जीव जो है ना, हमको अपने सपने में भी नहीं पा सकता है और ना वो हमें सपने में अच्छा लगता है। शिवद्रोही मम भगत मम दास कहावा और सोनर सपने मोह नहीं पावा। शंकर विमुख भगति है मोरी, चाहे मोरी और सोनार की मूड मति। क्या कहा मेरे राम जी ने कहा कि शिवद्रोही मम दास कहावा। और क्या कहा कि शंकर विमुख भगति चाहे मोरी और सोनार की मूड मति थोरी। क्या कहा? और भोलेनाथ सुन रहे हैं सब और भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते कि देखो माँ, मेरे राम जी ने क्या कहा कि जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य सपने में भी मुझे नहीं पाता है। शंकर जी से विमुख होकर के, विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वो है जो है ना नरक गामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि। क्या कहा? वो नरकगामी है और अल्प बुद्धि है, उसे बुद्धि नहीं है, वो नरक में जाने के कारण करता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करे कल्प भरी घोर नरक मोबास।
क्या लिखा तुलसीदास जी ने, चौपाई में कितना बढ़िया लिखा और दोहे में कितना बढ़िया लिखा है कि मेरे राम जी क्या कहते हैं कि शंकर प्रिय मम द्रोही, कि अगर वो शंकर जी का प्रिय है, वो हमें नहीं मानता है, वो हमें नहीं मानता है, तो मुझे बहुत प्रिय है। शंकर प्रिय मम द्रोही और शिव द्रोही मम दास, और ते नर करे कल्प भरी घोर नरक हो मम वास। ये बाबा क्या लिखते हैं दोहे में, भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते कि देखो मां, मेरे राम जी ने क्या कहा कि शंकर जी प्रिय हैं, जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं, मेरा विद्रोह करने वाले हैं, एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। ऐसे जय रामेश्वर दर्शन करे हैं, ये राम जी कह रहे हैं वहां पर, जय रामेश्वर दर्शन करे हैं, और ते तन तज मम लोक धरे है, जो गंगा जल आन चढ़ावे और सो साजुन मुक्ति नर पावे। मेरे प्रभु श्री राम जी ने कहा यहीं से भैया जो है ना, ये कांवर का कार्यक्रम जो होता है ना, गंगा जल लाया जाता है, भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, ये कांवरों वाला कार्यक्रम यहीं से शुरू हुआ है। सबसे पहले मेरे प्रभु श्री राम जी ने ही मेरे बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर कांवर चढ़ाई थी। मेरे बाबा भोलेनाथ का जो शिवलिंग बना हुआ रामेश्वरम, मेरे राम जी ने पहली ये कांवर चढ़ाई थी। रावण ने चढ़ाई, परशुराम जी ने चढ़ाई, कृष्ण ने चढ़ाई, सभी ने यहाँ पर कांवर चढ़ाई है। राम जी ने भी चढ़ाई, रावण ने भी चढ़ाई, और जो है ना परशुराम जी ने भी चढ़ाई, कृष्ण ने भी चढ़ाई, सभी लोगों ने चढ़ाई, जितने भी ये लोग थे सबने चढ़ाई। और आज भी है जो रामेश्वर में जाकर के कांवर चढ़ाता, गंगा जल चढ़ाता है, वो सीधा प्रभु श्री राम जी के परम धाम में पहुंच जाता है। जय रामेश्वर दर्शन करे है, और ते तन तज मम लोक धरे है, जो गंगा जल आन चढ़ावे और सो साजुन मुक्ति नर पावे। ध्यान दीजिए थोड़ा, क्या कहते हैं मेरे राम जी कि जो मनुष्य, जो बहन बेटी जो भी है मेरे स्थापित किए हुए, मेरे राम जी कह रहे, मेरे राम जी ने अपने हाथों से स्थापित किए वहां पर जो है ना रामेश्वर में, इसीलिए इनका नाम रामेश्वर रखा गया है कि राम जी के हाथों से ये यहाँ पर जो भी हुआ है सब रामेश्वर जी, राम जी ने ही इनको स्थापित किया है। कि जो मेरे स्थापित किए हुए रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़ करके मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल ला करके इन पर जो चढ़ावेगा, वह मनुष्य सात जन्म मुक्ति जो ना पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। क्या कहा? जो गंगा जल ला करके चढ़ाएगा इस शिवलिंग पर, वो मेरे साथ, मेरे हम में ही जो विद्वान हो जाएगा। कोई काम जो छल तज सेई, और भगति मोर ते शंकर देई, मम कृत से तुझ दर्शन करे है, और शोभिन श्रम भव सागर करे है। क्या कहते हैं? वो ये काम, बाबा क्या कहते हैं? वो ये काम जो छल तज से है, भगति मोर ते शंकर दे है, और मम कृत से तुझ दर्शन करे है, और शोभिन श्रम भव सागर करे। क्या कहते हैं कि राम बचन सबके जिय भाए, और मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति के रीति, और संतत करे प्रणत पर प्रीति।
क्या कहते हैं, राम जी ने क्या कहा कि राम वचन सबके प्रिय भाई, सबके जो है ना बहुत प्रिय लगे, सबको, सबके जी में भाई। जो राम जी ने कहा वो सबके जी भाई। प्रभु श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि, जितने भी ऋषि और मुनि आए थे, वे सभी लोग अपने अपने को, अपने अपने आश्रमों को लौट आए। भोलेनाथ कहते हैं कि हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं, प्रीति करते हैं, प्रीति करते हैं। कि बांधा से तु नील नन नागर, राम कृपा जस भयो उजागर, बुढ़या नहीं बोल जेई, और भय पल बोहित समते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कि बांधा से तो नील नल नागर, बाबा ने क्या लिखा, चतुर यानी होशियार, नल और नील ने सेतु बनाया यानी पुल बांध दिया। पुल बनके एकदम तैयार हो गया, सिर्फ फीता कटना बाकी है। और वो फीता कौन काटेगा, ये कौन काटेगा फीता? अभी देखो हमारे प्रभु श्री राम जी जो सुना रहे हैं तो आप ध्यान से सुनो। कि बांधा से तु नील नल नागर, और राम कृपा जस भयो जागर, बुढ़या ने बोर जेई, और भयो पल बोहित समते। होशियार नल और नील बहुत अच्छे कारीगर हैं ये पुल बनाने में। अभी आज भी कहीं और पुल का निर्माण किया जाता है, जो कारीगर पुल का निर्माण करते हैं वो नल और नील को आज भी मानते हैं। नल और नील ये दोनों भाई भाई हैं, उनको ये आज भी मानते हैं। आज भी जो है कहीं का भी सेतु है, छोटा है या बड़ा है, नल और नील को दोनों को आज भी याद करके ही श्री गणेश किया जाता है पुल का। होशियार नल और नील ने सेतु बांधा। प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनका यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते थे और दूसरों को डुबा देते थे, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले, दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए हैं, दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए हैं। कि मैं माये में जलधि के बरनी, और पाहन गुणन कपिन के करनी। आगे क्या कहते हैं कि मैं माये न जलधि के बरनी, और पाहन गुणन कपिन के करनी। तो मेरे भोलेनाथ माँ पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, यह ना तो समुद्र की महिमा है, यह समुद्र की महिमा वर्णन की गई है। यहाँ पर न पत्थरों का गुण है और न बानरों का ही कोई करामात है, न इसमें कोई समुद्र की कोई वो है, और न ही पत्थरों का कोई गुण है, और न बानरों की कोई करामात है। ये करामात जो भी है मेरे राम के नाम की करामात है। क्या है? मेरे प्रभु श्री राम के नाम की करामात है, और कोई करामात नहीं है। मेरे राम के नाम की प्रताप की सारी करामात है। श्री रघुवीर प्रताप थे सिंह तरह पाषाण, रामा सिंह तरह पाषाण, और तैमत बंद राम तजी बजे जाए भगवान। क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया चौपाई में लिखा। और भोलेनाथ मैया पार्वती को सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, पाषाण कहते हैं भैया पत्थर को, पत्थर को पाषाण कहते हैं। श्री रघुवीर प्रताप के सिंधु तरह पाषाण, यानी मेरे प्रभु श्री राम के नाम के प्रताप से समुद्र के ऊपर आज पत्थर भी तैर रहा है। इसमें जो है किसी दूसरे की कोई कृपा नहीं है।
प्रभु श्री राम जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को जो छोड़ करके जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर के बचते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि है। कि बांध से सकरण बनावा और देख कृपा निधि के मन बाबा। चली से न कछ बरन न जाई और गर्भे मरकट भट समुदाय। चेत बंद डिग चढ़ रघुराई और चुतब कृपाल सिंह बोताई। देखन कौ प्रभु करुणा कंगा और प्रकट भये सब चल चर वृंदा। अब सेतुबंध का कार्यक्रम चल रहा है और मेरे प्रभु श्री राम जी देख रहे हैं। मेरे प्रभु श्री राम जी का सामना सलोना रंग है, बहुत सुंदर छवि है। तो मेरे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए उस समुद्र में जितने भी जीव थे, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, जो भी पानी के जीव थे, वो सब के सब एकदम प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के लिए बाहर आ गए। सब बाहर आ गए एकदम। कृपालु प्रभु श्री राम जी सेतुबंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। तो करुणानंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए और जलचर के जल के ऊपर निकल आए। सब ऊपर बाहर आ गए प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। कि बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे जिनके 100 योजन के बहुत बड़े बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं और किसी किसी के डर से तो वे डर ही रहे थे। ऐसे ऐसे विशाल काय उनके शरीर थे। और लेकिन देखिए वहाँ पर प्रभु की कृपा देखिए, ऐसे ऐसे जीव थे कि जो एक दूसरे का आहार था, लेकिन नहीं, वहाँ पर छोटा भी था वो बड़े के साथ खड़ा हुआ है और बड़ा अपने से बड़े के साथ खड़ा हुआ है। बड़े प्रेम से प्रभु श्री राम जी के दर्शनों की अभिलाषा से सारे के सारे जलचर, सारे जल के जीव जो है बाहर निकल करके आ गए। कि प्रभु वियोग डराई नहीं तारे और मन हर्षित सब भय सुखारे। तनिकी योटन देखो बारी और मगर भय हर रूप निहारी। अरे मेरे प्रभु तुम्हारी जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। अब उन सभी लोगों ने वे सबके सब बैर भाव भूल करके प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, अपने राम के दर्शन कर रहे हैं। हटाने से वो हटते नहीं है। एक टक एक निगाह लगा करके रह गए हैं। सबके मन हर्षित है, सब सुखी हो गए हैं। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई देता है। वे सब भगवान का रूप देख देख करके आनंद और प्रेम में मगन हो रहे हैं। राम जी का जय जयकार का नारा लगा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये सब गाते हुए मस्ती में झूम रहे हैं जितने भी जलचर हैं सब। प्रभु श्री राम जी के दर्शन कर करके बहुत प्रसन्न हो रहा है। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है जोड़े में? किसे तो बंद भाई वीर आते कपिनव पंथ उड़ाए रामा, कपिनव पंथ उड़ाए। अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार जाए। क्या कहते हैं कि सेतुबंध भाई भीरात, सेतुबंध भाई वीर अति कपिनव पंथ उड़ाए और अपर जल चराए, अपर ऊपर चढ़े, चढ़ चढ़ पारे जाए। मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के पार चले जा रहे हैं। सेतुबंध पर बड़ी भीड़ हो गई है। इससे कुछ बानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही ऐसे जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ करके पार
उतरते चले जा रहे हैं। अब देखिए चींटी को देखिए, चींटी को देखिए, चींटी समुद्र के इस पार है, उस पार जाना चाहती है, लेकिन वो बेचारी नहीं जा पाती है। क्यों? उसके लिए मार्ग नहीं, उसके लिए रास्ता नहीं है, वो सेतु को, उस समुद्र को पार नहीं कर सकती है। अब प्रभु जी के प्रताप से रीछ भालू बानरों ने जो नल और नील को पत्थर और सेब पर्वत दिए उठा के की सहायता से जो पुल बन गया, अब चींटी बड़ी आसानी से पार उतरती हुई उधर चली जाती है और उधर से इधर चली जाती है। चींटी भी समुद्र को पार कर जाती है। कि कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा खेल देख देख करके हंसते हुए चले हैं। श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी सेना से समुद्र के पार हो गए। बानरों और उनके सेनापतियों की जो भीड़ जो है कहीं नहीं जा सकती है। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, उस भीड़ की कोई गिनती जो है कर नहीं सकता। अब मेरे प्रभु श्री राम जी ने समुद्र के पार पहुंच गए हैं और मेरे राम जी ने समुद्र के किनारे वहीं पर अपना डेरा जमा दिया। सब तर परे राम हित लागी और ऋतु और कुपित कुरित काल गत त्यागी, खाई मधुर फल बिटप हलावे और लंका सन्मुख शिखर चलावे। अब देखिए मेरे राम जी जो है ना समुद्र के किनारे तट पर अपना डेरा डाले हुए हैं। वहां पर बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया वृक्ष है और वृक्ष ऐसे थे जिनका समय था इस पर फलाएं और जिनका समय नहीं था, ये ऋतु, ये समय उनका फल आने के नहीं है। जितने भी वहां पर वृक्ष थे सबके सब फलों से लद गए, सबके सब वृक्ष फलों से लद गए। बहुत बहुत सुंदर, जिन कुओं में पानी नहीं था मीठा मीठा जल हो गया। अब जो है ना बड़े बड़े रसीले सभी लोग बानर रीछ भालू फल खाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। वहां पर पेड़ पौधे सभी फूले फलने लगे हैं, बढ़िया बढ़िया फल आने लगे हैं, सब खाने पीने में लगे हुए, बहुत प्रसन्न है। जाओ जाओ फिरत निशाचर पावे और घेर सकल बहु नाच नचावे, दसन काट नाच का काना और कई प्रभु सुदर्श दे ये सब कब जाना। अब बोलो क्या करते हैं बानर कि जिस किसी भाई निशाचर को अगर वो देख लेते हैं, जिस किसी निशाचर को देख लेते हैं पहले खूब चपटों से मारते हैं, फिर उससे नाच नचाते हैं और प्रभु श्री राम जी के नाम का जयकारा लगवाते हैं और तब उनको छोड़ देते हैं। पेड़ों को डालियां तोड़ लेते हैं, पेड़ों को उखाड़ लेते हैं, फल खा लेते हैं, लेकिन उनको तोड़ तोड़ कर किधर फेंकते हैं? जिधर लंका है, लंका की तरफ फेंक देते हैं, उधर की तरफ फेंक देते हैं, पेड़ पौधों को खा कर। जिनकर नासा कान निपाता और किन रावण कही सब बाता और सुनत सुपन बारिद बंधाना और दसमुख बोल उठा अपनाना। अब वहां पर ये हला है, ये हाल है इस समय कि कोई कुछ वहां का नजारे को कह नहीं सकता है कि जिनकर नासा काना निपाता और तिन रावण कई सब बाता सुनत जबन बारिद बंधाना और दसमुख बोली उठाय कुलाना। भोलेनाथ मैया पार्वती को ये सारी कथा श्रवण कराते कहते कि देखो माँ, रीछ और भालुओं की करामात देखो, मेरे प्रभु श्री राम जी की महिमा देखिए, मेरे राम की जो है ना करामात देखिए, जिन्होंने जानवरों यानी पशुओं को भी अपना सैनिक बना लिया। यही तो राम की माया, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ऐसी ऐसी जो है ना माया है मेरे राम की, ऐसी ऐसी कृपा है जो पशुओं को भी, जानवरों को भी, चिड़िया चुनमुनों को भी अपना अपना उन्होंने अपना सैनिक और सहायक बना लिया। कि जिनकर नासा कान निपाता और तिन रावण कही सब बाता सुनत बन बारिद बंधाना और दसमुख बोले उठा अपनाना। जिन राक्षसों के नाक और कान
काट डाले गए। उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना सुन करके रावण हड़बड़ा करके 10 मुखों से एक साथ बोला कि बांधो बन निधि नीर निधि जलद सिंधु बारिश साकी तोई निधि कंपति उदधि पयो दिश। जब ये दशहरे ने सुना कि ये समुद्र भी बांध लिया तो एकदम उसका दिमाग जो है ना घूम गया कि ये क्या हुआ। और उसके जो 10 सिर थे वो एक साथ बोलने लगे कि बांधे वन निधि नीर निध जलद सिंध बारिश और सत्य तोय निध कंपति उदर पयोधि नदीश। कि वन निधि यानी वन निधि इतना घना इतना घोर जंगल जो खजाना था, नीर निधि जल निधि सिंध बारिश तो निधि कंपति उदर पयोध नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। सचमुच ही बांध लिया उसने, उन तपस्वियों ने। ये कह करके बड़ा रोष हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और इसी दोहे के साथ आज की कथा को भैया हम यहीं पर विराम लगाने की इजाजत चाहेंगे। कल हम आप सभी लोगों को नई साल में मिलेंगे और आपको कथा सुंदर बढ़िया बढ़िया सुनाएंगे। तो हमारी तरफ से हमारे जितने भी सुनने वाले लोग हैं, भाई बंधु हैं, सभी को हमारी तरफ से कल सोमवार 2024 की सभी को शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद आज ही मैं सभी लोगों को दे रहा। जो भी इस समय यहाँ पर मौजूद है हमारे शिवधाम आश्रम के बाउंड्री वाल में इसके अंदर है, उन सभी को मैं नई साल की मुबारकबाद मेरी तरफ से सभी लोगों को स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। अब सभी लोग भैया आरती की तरफ चलते हैं, उसके बाद अपने अपने घरों को चलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। जो भी भैया इस वीडियो को हमारे को इसको देखे भैया सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इसके जरिए से आप लोगों को नए नए कथाएं रोज सुनने को मिलती रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।